अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, आज जो मैं आपसे के साथ ये जो टेस्ट शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और इसमें आपके पास जो है सिंध असेंबली के टेस्ट में आपके पास जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लिहाजा ये लेक्चर आप स्किप ना करें। इनकी जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करती हैं हमारे कम्युनिटी ग्रुप में, और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये लेक्चर जो है आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारा लेक्चर आज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। वाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सिंध प्रोविंसी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो सिंध प्रोविंस का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है? वो है कराची है। ठीक है, और जो पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो इस्लामाबाद है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का जो पुराना कैपिटल सिटी कौन सा पुराना कैपिटल सिटी है, वो है कराची। ठीक है, द प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स? हाँ, प्रोविजनल असेंबली सूबाई असेंबली में सिंध के टोटल कितने सीट्स हैं, नशस्तें टोटल कितने मौजूद हैं? वो 125 125 जो हैं वो सीट्स मौजूद हैं प्रोविजनल असेंबली में, सिंध असेंबली में। ठीक है, हु इज़ द हेड ऑफ़ द प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध? प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध की जो हेड हैं वो कौन हैं? जनाब स्पीकर साहब जो हैं वो प्रोविजनल असेंबली सूबा सिंध असेंबली के जो हैं वो हेड हैं। ठीक है, विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द मेजॉरिटी इन द प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध एज ऑफ करंट ईयर? पाकिस्तान का जो सिंध असेंबली में जो मेजॉरिटी है वो कौन सी पार्टी है जिसका जो है मेजॉरिटी है पॉलिटिकल के हिसाब से? अभी तो निगरान गवर्नमेंट चल रही है। अगर हम बात करें प्रीवियस गवर्नमेंट की, तो उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मेजॉरिटी ज़्यादा था। ठीक है, इन ज़ाहिर सी बात है सिंध में उनका ही जो है हुकूमत चल सूबाई हुकूमत उनका ही होता है जिनका ज़्यादा सीट्स होते हैं, जिनके ज़्यादा नशस्तें होते हैं, वही जो है सूबाई में जो है गवर्नमेंट अपना कर सकता है। ठीक है, इन सिंध द प्रोविजनल असेंबली मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? सिंध में सिंध असेंबली में जो है मेंबर्स जो होते हैं, जिन्हें हम एमपीए कहते हैं, वो कितने ईयर्स तक जो है चुने जाते हैं? वो 5 ईयर्स तक उनका जो है टाइम पीरियड होता है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल असेंबली। ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए, आपके पास इस तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबली? प्रोविजनल असेंबली मेंबर्स को कौन जो है वो इलेक्टेड कर सकता है? फिर ऑप्शन में आपके पास आएगा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस तरह से। तो ये बात आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर ही जो है जो कि प्रोविजनल असेंबलीज होते हैं उनकी जो है मेंबर्स को जो है इलेक्टेड करता है। तो ये ट्रू है। ठीक है, द गवर्नर ऑफ सिंध इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर ऑफ सिंध को कौन अपॉइंटेड करता है? प्रेसिडेंट करता है या प्राइम मिनिस्टर करता है, या तो फिर जो है गवर्नर करता है, या जो है चीफ जस्टिस करता है? इस तरह के क्वेश्चन सब आपके पास आ सकते हैं। सो लिहाजा आपको ये मालूम होना चाहिए कि गवर्नर, जो भी गवर्नर होते हैं प्रोविजनल के, उनको अपॉइंटमेंट करना प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है, ये आपके पास जहन में होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप इन द प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध? जो सिंध असेंबली हो या पंजाब असेंबली, कोई भी असेंबली हो, उसमें अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है एलिजिबिलिटी के लिए उनकी एज का, तो ये जो है जेड भुट्टो का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे 1972 कहा जाता है। इसमें 25 ईयर्स तक जो है वो उनकी एज लिमिट होना ज़रूरी है। द प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेगलाइटिस ऑफ मैटर्स इंक्लूडेड इन विच लेगिस्लेटिव लिस्ट? तो इसका यह है प्रोविजनल लेगिस्लेशन लिस्ट। हु इज़ द क्रोमियम
required for a meeting of the Provisional Assembly of Sindh to be valid held। अगर सिंध असम्बली का स्पीकर नहीं होता है तो फिर वो मीटिंग कौन करवाता है असम्बली को आगे उनको चलाने के लिए कौन होता है, तो वो होता है 1/3 ऑफ अ टोटल मेंबर। ठीक है, उसके बाद है हु इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोविजनल असम्बलीज मैप विच रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी ऑफ द हाउस। ये होता है स्पीकर। हु इज़ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजनल असम्बलीज मैप विच रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ द हाउस। स्पीकर, ये सेम क्वेश्चन है जो कि 2 बार रिपीट हुई है। द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध कैन लीगलाइज्ड ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये 7th शेड्यूल्स के हिसाब से होता है। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध। स्पीकर्स, प्रोविजनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं जिसे हम MP कहते हैं, उनका ओथ जो है वो स्पीकर से ही उठवाया जाता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैप अलाउड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द प्रोविजनल असम्बली। ये 3 मंथ्स का जो है कैप अलाउड होता है। द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध हैज़ द पावर टू रिमूव द चीफ मिनिस्टर बाई पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंशन। ये ट्रू है। अगर असम्बली के सारे MP मिलकर किसी भी हल्का के या सूबाई के चीफ मिनिस्टर को हटाना चाहें तो सिर्फ वो हटा सकते हैं। Who presents over the meetings of the Provisional Assembly of Sindh in the absence of the Speaker। अगर स्पीकर के एब्सेंस में कौन जो है मीटिंग को चला सकता है, वो डिप्टी स्पीकर के पास राइट्स होते हैं। द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध कैन फॉर्म कमिटीज़ टू एक्समाइन द इन्वेस्टिगेट मैटर्स विद इन इट्स जस्टिफिकेशन। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जी बिल्कुल ये ट्रू है। अ पर्सन होल्डिंग ड्यूअल नेशनलिटीज़ कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध। ये नहीं हो सकता है, सो लिहाजा ये फॉल्स है। ठीक है, द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव द प्रोविजनल बजट। ये ट्रू है, उसके पास अथॉरिटी होता है, वो बजट को जो है अप्रूव कर सकती है। हाउ मेनी रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ बिल टू बिकम लॉ इन द प्रोविजनल असम्बली। तो इसके लिए 4 रीडिंग्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ सिंध करता है। ठीक है, द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध कैन समन एनी पर्सन टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। ये ट्रू है। ठीक है, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होता है? इसकी रिक्वायरमेंट जो है कुछ भी नहीं है। मस्ट बी वोटर इन सिंध। सिंध में सिंध असम्बली में या दीगर जो भी पंजाब वगैरह है उसमें जो वोटर ज़रूरी हो, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। द प्रोविजनल असम्बली ऑफ सिंध कैन पास रिजोल्यूशन टू एड्रेस इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्टेड। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।